तो आज हम पढ़ने वाले हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको दिखाई दे रहा है एक आइस का टुकड़ा। ये आइस का टुकड़ा, इसको हम अगर बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है उसका जब इस पर असर पड़ेगा, उसका जब इस पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा और कुछ समय बाद लिक्विड का जो फॉर्म है वो ले लेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये हुआ मेल्ट हो जाएगा, ये इसे गलनांक कहेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे, जहाँ पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, यानी कि गलनांक कहेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक, सेकंड नंबर। क्वथनांक किसे कहेंगे, क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब जहाँ पर पानी उबलना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इसमें देखो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, है ना। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान जहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है वो क्या करने लगता है, उबलने लग जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप देख सकते हैं इस पर कि नीचे से जब हम हीट देते हैं किसी बर्तन में, कोई द्रव भर देते हैं, कोई लिक्विड हम भर देते हैं, जैसे वाटर जो है यानी पानी जो है किसी बर्तन में भर के हम उसको स्टोव पे रखते हैं, तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसमें से वो निकलने लगती है, वाप निकलने लगती है ना, उसमें से वाष्प निकलने लगती है। तो वो क्या है, जब वाष्प निकलने लगती है, जब वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब वो लिक्विड, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब पानी उबलने लगा और वो गैस में तब्दील होने लगा। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा कि ठोसों का क्या होता है, गलनांक। ठोसों का गलनांक होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। तो ठोसों का क्या कहलाता है, गलनांक, है ना। इसी तरह से द्रव जो होते हैं, द्रवों में क्वथनांक होता है ना। द्रव जो होते हैं यानी लिक्विड से जब एक ऐसा पॉइंट आता है, लिक्विड जब गर्म होता है, उसको हम जब हीट देते हैं तो वो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जब वो पानी उबलने लगता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमको समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए सॉलिड जो होता है यानी कि ठोस जो होते हैं, ठोस को जब हम हीट देते हैं यानी कि ठोस को जब ऊर्जा मिलती है ना, ऊर्जा किस रूप में मिलती है, ठोस को जो एनर्जी मिलती है वो जैसे हीट हम दे रहे हैं ना, ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं, तो ऊष्मा के रूप में उसको ऊर्जा मिलती है ना, यानी कि एनर्जी किस रूप में मिलती है, हीट के रूप में। तो हीट जब हम उसको देंगे तो क्या होगा कि जो ठोस होता है यानी, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जब भी कोई हम उसको एनर्जी जब देंगे, ऊर्जा जो उसको मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, वो परिवर्तित हो जाएगा, है ना। वो जैसे मान लो कि एक बर्फ़ का टुकड़ा, आइस, तो आइस को हम क्या करेंगे, उसको जब हमने टेम्परेचर दिया यानी उसको हीट दी तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल गया। ठीक है, ये हुआ आपका ठोस। ठीक है, इसी तरह से सेम इसी तरह से होता है द्रव में। द्रव जो होता है यानी कि लिक्विड जो फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म को जब हीट मिलती है, जब हम उसको हीट देंगे ज़्यादा, उसको हम जब टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, वो उबलने लग जाएगा, है ना, और एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उबलते उबलते वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये गैस के रूप में जो परिवर्तित हो रहा है ये क्या है,
ये जो है उसको एनर्जी मिली, उसको ऊर्जा मिली, तब वो ऐसे हो पाया। ठीक है, तो जब हमने हीट दी तो वो क्या हो रहा है, गैस में परिवर्तित हुआ। इस तरह से दोनों में ये होता है। जैसे कि ठोस जो है, ठोस को अगर हमने हीट दी, उसको हमने एनर्जी उसको मिली, तो वो क्या होगा, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव को जब एनर्जी मिलेगी, जब द्रव जो है वो परिवर्तित होगा किस रूप में, वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गलनांक जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, कितना आकर्षण है, बल काम कर रहा है, ये बताता है। ठीक है, और इसी तरह से क्वथनांक जो है वो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है। यानी कि क्वथनांक मीन्स क्या, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, और दूसरा क्वथनांक जो होता है वो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक स्टार्टिंग से, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक बोलते हैं। और ठोसों में क्या होता है, गलनांक होता है, और द्रवों में क्वथनांक होता है। गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, और क्वथनांक जो होता है वो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।